हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं श्री मिश्रा। आज मैं आप लोगों के लिए क्षितिज पाठ, जो आपकी बुक है क्षितिज के पाठ 3 से वाक लेकर आए हैं। और यह जो है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। यदि आप लोग इतने भी वस्तुनिष्ठ पढ़ लेते हैं, एमसीक्यूज़ इतने भी लगा लेते हैं, तो आप लोगों के एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, वाक शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो वाक शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है, एक पेड़ का नाम है क्या वाक, ज्ञान की बात है, या धर्म ग्रंथ है, या फिर एक प्रकार की रागिनी है। तो वाक का अर्थ होता है बच्चों ज्ञान की बात। ठीक है, तो जो ललद्यद हैं, कश्मीर की लेखिका हैं, उन्होंने वाक में रचना की है। उन वाक साहित्य में क्या किए हैं, रचना किए हैं। ठीक है, और उस रचना में वाक में उन्होंने ज्ञान की बात की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाक की किस प्रकार की साहित्यिक रचना है, तो देखिएगा अच्छे सुनिए, वाक किस प्रकार की साहित्यिक रचना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे महाकाव्य तो वाक नहीं है, ठीक है, ये तो पता है। गीत भी नहीं है, ठीक है। या दोहा है तो दोहे नहीं, क्योंकि दोहा हमारे यहाँ पे तुलसीदास कबीरदास जी ने लिखे थे। ठीक है, तो जो वाक है वह है साहित्यिक रचना। कौन सी है, पद। वाक किस प्रकार की रचना है, पद है वाक सॉरी। आगे चलते हैं। ललद्यद अपने वाक में किसकी खोज करती हैं। जो ललद्यद हैं उन्होंने किस प्रकार वाक में किस चीज़ का वर्णन किया है, ठीक है, या किसकी खोज करने को उन्होंने कहा है। तो उन्होंने क्या प्रेमी को खोज करने के लिए कहा है, ठीक है, या फिर परमात्मा को, या फिर गुरु को, या मित्र को। ठीक है, तो यह मित्र की बात नहीं हुई है, गुरु की भी बात नहीं हुई है, प्रेमी की भी बात नहीं हुई है। तो किसकी बात हुई है, परमात्मा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वाक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो वाक है उनका उद्देश्य क्या है रचने का, है ना, उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया, तो इसलिए उनका उद्देश्य क्या है। तो धन अर्जित करना है, नहीं। ज्ञान प्राप्त करना है, ये भी नहीं है उनका उद्देश्य। ठीक है, धर्म का प्रचार करना बिल्कुल भी नहीं है। और ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की आराधना करना, तो हाँ, ईश्वर की आराधना के बारे में उन्होंने वाक में लिखा है। तो इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, ईश्वर की आराधना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 5। ललद्यद ने अपने वाक में किसका वर्णन किया है। तो किसके बारे में बताया है उन्होंने, तो देखिएगा, प्रकृति के बारे में जी नहीं, प्रकृति के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, समाज के बारे में नहीं बताया, युद्ध के बारे में भी नहीं बताया। तो किसके बारे में बताया है, आत्मज्ञान के बारे में। यदि आप खुद को पहचान लोगे तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये बताया गया। नेक्स्ट देखता है प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है, वाक में कवित्री किससे मिलना चाहती हैं। जो उन्होंने वाक्य की रचना की है बच्चों, उसमें कवित्री किससे मिलना चाहती हैं। तो देखिएगा, क्या कवित्री अपने बच्चों से मिलना चाहती हैं, बिल्कुल नहीं। गुरु से नहीं, है ना, प्रियतम से बिल्कुल भी नहीं। किससे मिलना चाहती हैं वो मिलना चाहती हैं अपने ईश्वर से। ठीक है, राइट ऑप्शन चले जाएगा सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साहिब से पहचान करने का अर्थ ललद्यद ने क्या लिया है। तो ईश्वर की सत्ता से पहचानना, ठीक है, ईश्वर की सत्ता को पहचानना है क्या, ईश्वर की दया को पहचानना है, स्वयं को पहचानना है, सांसारिक बंधनों से मुक्त रखना है। तो साहिब से पहचान का अर्थ है ईश्वर की सत्ता को पहचानना। यदि आप स्वयं को पहचानने का अर्थ है, सॉरी, ईश्वर की सत्ता को पहचानना नहीं है, कवित्री ने कहा है स्वयं को जानना। क्या है, साहिब से पहचान करने का अर्थ है, ललद्यद ने क्या बताया है, स्वयं को जानना। हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा सी पर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन किस पे जाएगा, सी पर, स्वयं को पहचानना। ठीक है, आगे चलते हैं। कवित्री कैसा जीवन अपनाने को कहती है। कवित्री जो है वो कैसा जीवन अपनाने को कहती है। ठीक है, भोग और आनंद का जीवन नहीं,
है ना, सुख और समृद्धि का ये भी नहीं, वैराग्य का बिल्कुल भी नहीं, त्याग और तपस्या का, त्याग और तपस्या का, तो त्याग और तपस्या का जीवन अपनाने को कहती है। तो अब बच्चों इसका राइट ऑप्शन ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसलिए आप इसमें नहीं जाना। त्याग और तपस्या का जीवन नहीं जीना चाहती हैं, वो कहीं आप अभित्री कैसा जीवन जीना चाहती, समभाव का जीवन जीना चाहती हैं, ना कि अधिक भोग हो या ना आनंद हो, है ना, ज़्यादा भोग विलास भी ना हो और ज़्यादा आनंद भी ना हो, सुख समृद्धि ना हो या वैराग्य, त्याग ना हो या तपस्या ना हो। तो त्याग और तपस्या का जीवन जीना चाहती हैं, नहीं समभाव का जीवन जीना चाहती। कौन सा? समभाव, ठीक है। मतलब हम कवित्री कहना चाहती हैं कि हमें अपना जीवन कैसे समभाव में, ना तो अधिक वैराग्य में जीना है और ना ही अधिक आनंद में जीना है, भोग विलास में जीना है, ठीक है। तो हमें इनमें समभाव बना के रखना है, तभी ईश्वर से प्राप्ति संभव होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कवित्री हिंदू और मुसलमान दोनों को किसकी आराधना करने के लिए प्रेरित करती हैं? हिंदू और मुसलमान को किसकी आराधना करने को प्रेरित? श्री कृष्ण की या फिर गणेश की या विष्णु की? तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा शिव की, है ना, शिव की आराधना करने को कहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, वाक में ललद्यत साकल शब्द का प्रयोग करती हैं, बताइए यह साकल किसके प्रतीक रूप स्वरूप प्रयोग में लाई जाती है? गुलामी का, जीवन का, मोह माया के बंधनों का, शरीर का। तो यह जो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। तो गुलामी तो किसी कर रहे नहीं है, जीवन भी नहीं है ना, शरीर का भी नहीं है, तो यह किसका है? मोह माया का बंधन, मोह माया की साकल, ठीक है। तो राइट ऑप्शन चलेगा सी पर। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, किसे जानने के बाद ही परमात्मा का बोध हो सकता है? तो किसे जानने के? आत्मा को, साधु को, मन को, मनुष्य को या फिर धर्म को? तो जब हम अपनी आत्मा को, खुद को पहचानेंगे तभी हमें ईश्वर का ज्ञान होगा। तो इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा हमारा ए पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे जीवन में किसके बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए? परिवार के सदस्यों के बीच में, भोग और त्याग के बीच में, सुख और दुख के बीच में, कर्म और धर्म के बीच में। तो हमें क्या करना है, किस में संतुलन बनाए? भोग और त्याग के बीच में। हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा बी पर। नेक्स्ट आते ही क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, ईश्वर के लिए कवित्री ने किन शब्दों का प्रयोग किया है? तो ईश्वर के लिए किन शब्दों का, ईश्वर के लिए, ठीक है, ये याद रखना, ईश्वर के लिए उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। तो ज्ञानी देव, धागा सकोरे मनुष्य शरीर के लिए, संभावना ये इंसानों के लिए। तो ईश्वर के लिए उन्होंने किया है साहिब और शिव का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, किसे पहचानने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है? तो ईश्वर को, संसार को, स्वयं को। तो किसे पहचानने के लिए आत्मज्ञान का होना आवश्यक है? तो यह किसको है? ईश्वर को। यदि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं या ईश्वर को पहचान सकते हैं। तो यह हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा, वह चला जाएगा हमारा ए पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाना कैसा लगा, आपको क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा। तो आप लोग ज़रूर इसको कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य भोगों को भोग कर किसको नाश करता है? मनुष्य अपने जो भोगों को भोगता है और किसको नाश करता है? ईश्वर को, शरीर को, दुखों को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ईश्वर को तो वो नष्ट कर नहीं सकता, है ना, भोगों को भोग कर वो शरीर को नष्ट, है ना, भोगों को भोग कर शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन किसको नष्ट करता है? वह करता है शरीर को, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा हमारा बी पर, ठीक है। कितने भी भोग भोगोगे तो शरीर तो क्या होगा आपका? भोग भोगो या फिर ना भोगो, लेकिन नष्ट क्या होगा? शरीर होगा,
है ना, दुख नष्ट नहीं होते हैं, ईश्वर भी नष्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, कविता में कैसी जीवन शैली अपनाते हुए प्रभु को पाने का भाव व्यक्त किया है। तो कैसी, आरामदायक, क्या अनुशासित या फिर सहज। तो आरामदायक में कैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सके, अनुशासित में, अनुशासित या सहज, दो में से कोई एक हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा सहज। मतलब हम सहज भाव से हम अपने ईश्वर को पा सकते हैं, सहज भाव रखना ईश्वर के प्रति। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, भोग करने से मन किस से हटता है। अगर हम भोगों में या आनंद में डूब जाएं तो फिर हम किस से हटते हैं, समाज से, परिवार से, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो हम ईश्वर से हटते हैं। यदि हमारे पास भोग के, आनंद के बहुत साधन हैं तो हमारे पास ईश्वर के लिए वक्त ही नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए हम ईश्वर से मन हटता है हमारा। फिर आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भोग और त्याग के बीच के मार्ग को अपनाने वाले को क्या कहते हैं। तो भोग और त्याग, है ना, भोग और त्याग के बीच का जो मार्ग अपनाता है, ना तो जो अधिक भोग भोगता है, ना ही जो अधिक त्याग या वैराग्य का रूप धारण करता। ठीक है, तो उसे कहते हैं, देखो उसे हम बोलते हैं समभावी, है ना, समभाव रखना। भोग और त्याग में समभाव रखना वह कहलाता है समभावी। आगे चलते हैं, शिव कहाँ बसते हैं, मंदिर में, पर्वतों पर, सर्वत्र या समाज में। तो जो शिव है, भगवान है, ईश्वर है, वह बेटा सर्वत्र, सभी जगह निवास करते हैं, थल थल में, कण कण में। ठीक है, सर्वत्र। नेक्स्ट चलते हैं, 19 क्वेश्चन देखते हैं। तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य के मन में क्या पैदा होता है। जब वो तपस्या का जीवन जीता है तो मन में क्या पैदा होता है, त्याग होती पैदा नहीं, सुख बिल्कुल नहीं, संतोष नहीं, क्या पैदा होता है, अहंकार होता है। ठीक है, अहंकार होता है। तपस्या का जीवन जीने से मनुष्य के मन में क्या पैदा होता है। तो तपस्या के जीवन जीने से मनुष्य में तपस्या, त्याग नहीं, अहंकार उत्पन्न होता है ना, कि ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, कि त्याग होता है, त्याग नहीं होता। क्या पैदा होता है, अहंकार की, देखो मैं इतना बड़ा, मैंने सन्यासी हूँ, ये कर, ऐसा, इस प्रकार का उसमें क्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है। इसलिए कवित्री कह रही है कि भाई हमें समभाव में जीवन जीना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता में किन बंधनों से मुक्ति की बात की गई है। तो कविता में कौन से जो बंधन, उनसे मुक्ति की बात की गई है, पारिवारिक, सांसारिक या सामाजिक या त्याग से। तो कौन से बंधन की बात की गई, वह की गई है भाई संसार के मोह माया के बंधन छूटे, जाल छूटे, तो सांसारिक, ना कि सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि वाक किसे कहते हैं। अब वाक देखना, वाक किसे कहते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। अभी वाक का अर्थ क्या है वो पूछ लिया था ना। तो एक पक्षी का नाम है, वाणी को वाक कहते हैं, कविता को वाक कहते हैं, ईश्वर भक्ति को वाक कहते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा, आपको आपने शब्दार्थ में पढ़ा होगा कि वाणी को क्या कहते हैं, वाक कहते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा हमारा बी पर, वाणी को क्या बोलते हैं, वाक बोलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। 22, किससे ना मिलने के कारण कवित्री के मन में हुंक उठती है। तो किससे, है ना, हुंक का अर्थ होता है पीड़ा, किससे ना मिलने पर, है ना, यदि हम किसी से नहीं मिलते तो मन में क्या उठती है, पीड़ा उठती है। तो क्या प्रेमी से, पिता से, परिवार से नहीं, ईश परमात्मा से ना मिलने पर पर कवित्री के मन में क्या उठती है, हुंक उठती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23, कवित्री के दुख का कारण क्या है। तो ईश्वर के पास होते हुए भी उससे ना मिलना, ईश्वरीय मिलन में बाधा, जीवन भर की तपस्या का व्यर्थ हो जाना, या देने के लिए हाथ में कुछ ना होना। कवित्री के दुख का कारण क्या है। तो राइट ऑप्शन चले जाएगा ईश्वरीय मिलने में बाधा, ईश्वर के मिलने में बाधा। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा, वह चला जाएगा बी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो मैं कमेंट्स करके बताइए, मैं आप लोगों के लिए और ऑब्जेक्ट की वीडियो बना दूंगी।
ठीक है, आगे देखते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग लेखिका ने किसे दर्शाने हेतु किया है? सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया? अपनी इच्छा शक्ति को, योग साधना को, निर्गुण भक्ति को या सगुण भक्ति। तो उन्होंने किसको दर्शाने के लिए कहा गया है कि उन्होंने कहा योग साधना, है ना। तो योग साधना में मनुष्य सुषुम्ना नाड़ी से हठ योग करते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। आगे चलते, लास्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। कवित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कहते हैं? जीवन को, प्रभु भक्ति को, मृत्यु को या अपनी इच्छा शक्ति को। तो कवित्री ने कच्चे धागे का प्रयोग किसे किया है? जीवन को कहा है, क्योंकि यह जीवन हमारा कैसा है? नष्ट होने वाला है। तो राइट ऑप्शन हमारा चला जाएगा ए पर। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे लास्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बने आप लोगों के, ठीक है। तो इनको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और यदि आप लोग लिख सकते हैं तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और 1 लाइन में लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि पूरे चारों लिख लिए। यह लिख सकते हो कि कवित्री कच्चे धागे की रस्सी किसे कहती है, लिख लो जीवन को, ठीक है। और ये लिख सकते हो सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग लेखिका ने किसे दर्शाने के लिए किया है? तो योग साधना को दर्शाने के लिए किया है, ठीक है। इस प्रकार से आप 1 लाइनर में इन क्वेश्चनों को लिख सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाना पसंद आए, मेरे क्वेश्चन पसंद आए, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप लोग जिस पर भी वीडियो चाहें तो उसको आप कमेंट्स करिए, मैं आप लोगों के हेल्प करूँगी। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।